नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। सरकारी अधिवक्ताओं की स्क्रूटनी चल रही है और कल शायद अंतिम छटनी भी उनकी हो रही है। पुराने जो एजी महोदय थे राघवेंद्र सिंह, वो भी आप सभी को पता होगा रिजाइन दे चुके हैं। नए अधिवक्ता की भी नियुक्ति होनी है। और दूसरी यहाँ पर एक न्यूज़ ये वायरल हो रही है साथियों कि बहुत सारे जो अधिकारी हैं उनके तबादले हो रहे हैं। और उसमें आप देखेंगे हापुड़, आजमगढ़ का, सीतापुर का, 3 जिलों की तो जानकारी आज के न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। लेकिन गोरखपुर के जो वर्तमान डीएम हैं विजय किरण आनंद सर और पूर्व महानिदेशक, इनको फिर से महानिदेशक बनाए जाने की चर्चा बहुत पहले से है। चुनाव परिणाम के बाद देखेंगे आप, तुरंत ये चर्चा जोरों पर चल रही थी। तो अभी तक दोस्तों कोई शासनादेश जारी हुआ नहीं है। कल शाम को भी देखेंगे कि एक न्यूज़ वायरल हो गई थी सोशल मीडिया पर। किसी ने कहा था कि देर रात तक शासनादेश आ जाएगा। जब आ जाएगा तो आ जाएगा, उसके पहले तो केवल अनुमान है सभी के। और आज न्यूज़पेपर में कहीं पर भी नहीं दिया गया है और ना ही कोई तबादले की खबर दी गई है गोरखपुर से संबंधित। जो दिया गया है आजमगढ़, सीतापुर और हापुड़ ज़िले का। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल में इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जैसे ही शासनादेश जारी होगा तो उसकी मैं जानकारी आप सभी तक तुरंत पहुँचा दूँगा। तो कुल मिलाकर के अपनी जो भर्ती है उसमें सभी अधिकारियों का रोल होता है। निदेशक डायरेक्टर हैं सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह सर, चाहे सचिव हो, सभी का अपना रोल होता है। तो कल कोर्ट में सुनवाई होनी है और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों यहाँ पर कि 18 अप्रैल को जो है लास्ट एक मतलब फाइनल हियरिंग कह लीजिए आप। हालांकि वो अगर वहाँ पर फिर से समय मांगते हैं सरकारी अधिवक्ता कि नहीं, हमने समिति बनाई, हमें कुछ और समय दिया जाए। और ऐसा तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि हमारी जो उम्मीदें हैं, हम लोग जो सोच रहे थे कि शायद जो है 18 अप्रैल को सब अच्छा हो जाए, प्रत्यावेदन वाला मामला निस्तारित हो जाए तो भर्ती आगे बढ़ जाए। और 19 तारीख को जो पीएनपी पर धरना है साथियों, वो धरना बिल्कुल देना तय है। और इसमें अधिक से अधिक जो भी साथी जुड़ सकते हैं, जुड़ करके धरने को हमें सफल बनाना है। हमारी मांग वही है साथियों कि पीएनपी जो है, अब चूँकि ताला खुल गया है तो ताला फिर से नए लोग बंद कर दे 4 महीने के लिए। तो पीएनपी से हमें यही निवेदन करना है सचिव साहब से कि सर अब जो है परिणाम भेज दीजिए निदेशालय को, ताकि निदेशालय जो है भर्ती की कार्रवाई आगे बढ़ा सके। निदेशालय को जिस दिन परिणाम मिल जाएगा, अपर शिक्षा निदेशक मैम कई बार कह चुकी हैं कि हमें जैसे ही परिणाम प्राप्त होगा, आप देखेंगे एक ऑडियो कॉल से रिकॉर्डिंग भी उनकी आप सभी ने सुनी होगी। और उसमें उन्होंने कहा था कि जैसे ही पीएनपी से रिजल्ट हमें प्राप्त होगा 10 से 15 दिन के अंदर आपकी जो भर्ती प्रक्रिया हम कंप्लीट कर देंगे। तो केवल यहाँ पर देखेंगे तो रिजल्ट वाला ही अड़ंगा है। और पूर्व शिक्षा मंत्री भी यही जब बोल रहे थे कि उसमें ताला बंद है और जो चाबी है पूर्व सचिव के पास है, मतलब अथॉरिटी उनके पास है, क्योंकि उनके समय में वो रिजल्ट वहाँ पे लॉक लगाया गया था। तो ये सब चीज़ें होती हैं और शासनादेश से ही इसमें कुछ आगे की जो चीज़ें प्रक्रिया होती है बढ़ पाती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब कोर्ट ने जवाब मांगा कई बार, और जब फरवरी में भी मांगा था, मार्च में भी डेट लगी थी, और जब जवाब नहीं दे पाए, त्रुटिपूर्ण ओएमआर वाला मामला न्यूज़पेपर में भी ये कई बार आया हुआ था। तो उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर फाइनली जो है शासनादेश जारी करवा करके समिति बना दी गई, एसडीएम, डीएसपी और उप शिक्षा निदेशक और पीएनपी के रजिस्ट्रार। तो ये सभी लोग मिल करके यहाँ पर ओएमआर की जो मूल ओएमआर है उसकी जांच करेंगे कि उसमें अंक कम हुए हैं या फिर क्या है मामला। और इसमें 3 तरह की चीज़ें हो सकती है साथियों। पहला तो ये था कि उन अभ्यर्थियों का एक संशोधित परिणाम ये लोग जारी करें, उसके लिए यहाँ पर कोर्ट में जो है ये लोग अपना सबमिट कर दें कि सर हमने जो भी रिपोर्ट वहाँ पर हो शासन से अप्रूवल के बाद। और दूसरा ये है कि उसमें ओएमआर में ही कुछ त्रुटि मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। और तीसरा ये है कि कुछ ओएमआर में त्रुटि मिले, कुछ ओएमआर सही मिले कि हाँ उनके अंक वास्तव में कम हुए हैं, तो उन्हीं छात्रों के ही नंबर बढ़े। सबका संशोधित परिणाम यहाँ पर नहीं घोषित होगा। जिनकी शिकायत है, जिनकी प्रत्यावेदन है, जांच जिनकी चल रही है, उन्हीं के ही यहाँ पर संशोधित परिणाम आने चाहिए। या फिर ये हो सकता है कि जितने भी याची हैं, 17 याची बने हैं, हो सकता है कि केवल उन्हीं पर ही फैसला लिया जाए, ये भी हो सकता है। तो कई तरह की सिचुएशन बनती है दोस्तों, और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है शासन के ऊपर और माननीय न्यायालय क्या इसमें आदेश देते हैं, उनका क्या इसमें आदेश होता है, उसको क्या निर्देश होता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर कुछ भी हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कल शनिवार था और आज रविवार है। कल पीएनपी बंद था। कुछ एक साथी ने कमेंट किया था भैया ने कि हम गए थे प्रत्यावेदन देने के लिए, लेकिन पीएनपी तो कार्यालय बंद था। समिति जिसको जांच करनी थी उनके लिए ना शनिवार है ना रविवार है, शासनादेश हमको है तो उनको जो है जांच करनी है। कल भी जांच कर रहे होंगे, आज भी कर सकते हैं, लेकिन आज जो है 17 तारीख है
तो इसका मतलब ये हो गया कि आज जो है शासन को रिपोर्ट इनको फाइनल भेज देनी होगी। अगर अभी तक नहीं भेजे होंगे तो हो सकता है कल की डेट में ही भेज दिया हो। परसों एक मित्र का कहना था कि आप जो है हर चीज़ों में पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, कुछ कन्फर्म बताइए, भर्ती कब से स्टार्ट हो जाएगी, कब पूरी हो जाएगी। तो मित्र ने एक ऐसा सवाल पूछा था दोस्तों कि जो शायद मुख्यमंत्री योगी जी भी ना बता पाएँ, कोई अधिकारी तो अगर पता हो तो भी ना बताएं। ये एक ऐसा सवाल होता है दोस्तों जो कोई आपको नहीं बता सकता है। आप खुद स्वयं से विचार करें कि कैसे कंफर्म डेट कोई आपको बता दे। क्या किसी कोई अधिकारी बताएगा कि हम कब से भर्ती करने जा रहे हैं? हम लोग अधिकारियों से मिलने जाते हैं, वे लोग भी कभी नहीं बताते हैं कि कब से क्या होगा। कभी बोलते हैं रिजल्ट नहीं मिला है, कभी बोलते हैं आप उनसे मिली जा कर के, हम नहीं बता सकते, कभी आप जा कर के उनसे मिलिए। तो कुछ ऐसे प्रश्न आपके होते हैं मित्र, जहाँ पे आपको स्वयं विचार करना होता है कि यहाँ पर सामने वाला कैसे बता पाएगा। केवल आपको हम एक्सपेक्टेड चीज़ें बता सकते हैं या फिर जो लेटेस्ट अपडेट होती है वो बता सकते हैं। हाँ, जब प्रयास करना होता है वहाँ पर भी आपके तो कमेंट आने चाहिए मित्र। हमारा ये निवेदन होता है, जब कोई प्रयास जब कोई कोशिश करनी होती है, अभी धरना है 19 तारीख को, या फिर ट्विटर कैंपेन होता है, या फिर कोई भी हम लोग ज्ञापन का कार्यक्रम होता है, वहाँ पर तो आपके कमेंट फिर नहीं आएंगे। वहाँ पे कमेंट आपका एक्चुअल में आना चाहिए, न कि यहाँ पर कि आप कन्फर्म डेट नहीं बताते हैं। यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं प्रश्न पूछने का आपका। बिल्कुल सामान्य सा भी यहाँ पे प्रश्न है कि कैसे कोई कंफर्म बता देगा। योगी जी भी कंफर्म नहीं बताएंगे, जो कि सर्वे सर्वा है। नियुक्ति कार्मिक विभाग उन्हीं के पास है, शासनादेश उन्हीं के, बिना उनकी अनुमति के तो भर्ती में एक कदम भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। तो साथियों, प्रत्यावेदन की जो जांच है वो रिपोर्ट कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, और रिपोर्ट शासन को भेजी गई है कि नहीं भेजी गई है, शासन ने उस पर क्या अप्रूवल दिया है या आज देंगे, ये सारी चीज़ें जो है कल कोर्ट में जब सुनवाई होगी तभी क्लियर हो पाएगा। या फिर उसके पहले आज मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, कोई शासनादेश या कोई जानकारी अगर मिल पाती है तो मैं आपको फिर तुरंत सूचित कर दूंगा। जनता दरबार की जो भी अपडेट्स होगी आप सभी को बाद में बता दी जाएगी। आज सुबह जनता दरबार था योगी जी का गोरखपुर में। इसके बाद देखिए एक लास्ट यहाँ पर अपडेट, आपके सवाल थे तो मैंने इसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया था कि मेरिट विषयवार बनेगी या फिर ओवरऑल बनेगी। इस पर जब अपर शिक्षा निदेशक मैम से पूछा गया था तो उन्होंने यही कहा था कि हम जब विषयवार परीक्षा हुई है तो हमने विषयवार ही मेरिट का प्रस्ताव भेजा है शासन को। अब शासन उस पर क्या निर्णय लेता है, अगर विषयवार मेरिट नहीं बनती, ओवरऑल बनती है, तो सभी को पता है कि हर विषय के पेपर का लेवल अलग अलग था, तो ऐसे में तो फिर समस्या हो जाएगी। और सहायक अध्यापक वाले में देखिए 100% यहाँ पे आप यही मान के चल सकते हैं कि विषयवार ही मेरिट बनेगी। प्रधानाध्यापक वाले में ओवरऑल मेरिट बननी चाहिए, क्योंकि इसमें विषयवार की संभावना बहुत कम है। ठीक है, बाकी तो शासनादेश आने के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। जब अपर शिक्षा निदेशक मैम जो कि हमारी भर्ती की प्रभारी, जब उन्होंने ही कंफर्म नहीं बता पाया है, उन्होंने कहा कि शासन उस पर क्या सहमति देगा हमें नहीं पता, तो हम कहाँ से बता पाएँ। तो बस वही सेम चीज़ें दोस्तों, जहाँ पर आप हैं वहाँ पर हम हैं। ठीक है, तो आगे की जो भी अपडेट्स प्राप्त होगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से सूचना दी जाएगी। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। धन्यवाद।